व्हाइट बोर्ड विजिबल है? व्हाइट बोर्ड? यस मैम। ओके। इंटीग्रल रैशनल फंक्शन or you can say polynomial. ये है क्या, पहले हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये है an algebraic expression having like variable and constant. In short हम समझ सकते हैं this is an algebraic expression having variables and constant. और सभी जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकते, उसका रीजन है वो भी मैं कंडीशन बताऊंगी कि किस कंडीशन में वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, हैविंग यस मैम। वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। लाइक कि जो भी हमारी वेरिएबल की जो पावर है वो ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। ओके, वो ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। मींस कि फॉर एग्जांपल पॉजिटिव इंटीजर मींस कि जैसे कि हमें गिवन है एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3, तो ये ऑब्वियसली पॉजिटिव इंटीजर है इसकी पावर। ओके, बट अगर हमें ये गिवन हो लाइक x टू द पावर -2 प्लस 2 प्लस 3x क्यूब, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, क्योंकि ये फर्स्ट कंडीशन है किसी भी लाइक एक्सप्रेशन के पॉलिनोमियल होने की, कि उसकी जो पावर है, जो वेरिएबल की पावर है, ऑलवेज पॉजिटिव। ना तो देखो फ्रैक्शन में होना चाहिए, ओके, ना फ्रैक्शन डेसिमल, ना ही स्क्वायर रूट में होना चाहिए, और ना ही नेगेटिव होना चाहिए। ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ओके, तब भी हम कह सकते हैं कि गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, पॉलिनोमियल। ओके, यस मैम। तो इंटीग्रल जो रैशनल फंक्शन मींस कि जिसकी पावर है वो लाइक जैसे कि हमारा ये गिवन है यानी 4 है इसकी पावर, तो 4 को हम 4/1 भी लिख सकते हैं, तो रैशनल फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। बट इंटीग्रल मींस कि ये कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, एक फॉर्म में ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम ये करें 3/4 या 4/3 करेंगे तो ऑब्वियसली डेसिमल फॉर्म आ जाएगी। तो कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई भी पावर देखो कांस्टेंट की हो सकती है, सिर्फ हम यहाँ वेरिएबल की कंसीडर कर रहे हैं। ओके, सिर्फ वेरिएबल की लाइक अगर मैं ये गिवन है फॉर एग्जांपल कि x क्यूब x प्लस 5, तो ये पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे √2 ये कोफिशिएंट है। ठीक है, वेरिएबल की पावर नहीं है। क्लियर? तो ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक्सप्रेशन को कि कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं है। क्लियर? हाँ, अब आते हैं हम कि कोफिशिएंट। जैसे कि मैं ये फॉर्म गिवन थी, मैं इस फॉर्मूले को भी लेके चलूंगी जो ये रैशनल इंटीग्रल रैशनल फंक्शन है या पॉलिनोमियल इसको कह सकते हैं, लाइक f
इज इक्वल टू C0 x टू द पावर n प्लस C1, क्योंकि हम ऑलवेज इसको एक डिसेंडिंग ऑर्डर में लेंगे पावर की, यानी कि जो भी वेरिएबल है उसकी पावर की डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर हमें रीअरेंज भी करना पड़े, सपोज कि हमें इधर उधर दे रखी है पावर, यहाँ कहीं अरेंज नहीं है जैसे ही मान लो, ठीक है, तो इसे भी हमें एक डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर को पहले लिखेंगे, हाईएस्ट पावर को पहले, देन दिस एंड दिस। ये नेगेटिव तो लेनी नहीं क्योंकि ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। बाय चांस अगर ये होता तो फिर हम इसको अरेंज करते डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ऐसे ही यहाँ गिवन है x टू द पावर C0 into x to the power n, C1 into x to the power n minus 1 plus C2 into x to the power n minus 2 plus up to Cn minus 1 into x plus Cn। और तो ये हमारा हाँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है, वेरिएबल की पावर को। और ये वेयर C0, C1, C2 and up to Cn are constant. Yes. अब हम इसके टाइप क्वेश्चन को भी कर लेंगे, सिंथेटिक डिवीजन वाला टॉपिक भी कर लेंगे। टाइप्स ये इसके पता है या मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं? मैम किसके टाइप? इसी के पॉलिनोमियल के। नहीं वो तो मतलब वही ना, मोनोमियल ट्राइनोमियल, हाँ, मोनोमियल वाले जो मोनोमियल, कह रहे हो। बाइनोमियल, ट्राइनोमियल हाँ या हाँ, पॉलिनोमियल। वो पता है, वो पता है। हाँ, लीनियर, कांस्टेंट, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। हाँ हाँ, इसके मैंने पुराने नोट्स पहले रिवाइज किए थे ठीक है, स्टार्ट कोई करने से बात नहीं, पहले, तो वो क्लियर है। कोई बात नहीं। फिर हम कर लेते हैं सिंथेटिक डिवीजन, जिसमें हम क्या है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन के थ्रू हम रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। ओके। हाँ हाँ। क्वेश्चन मैं इसमें से करा देती हूँ। ये है, 1 सेकेंड में एक बार क्वेश्चन डिवाइस पे ले लूँ जो तुमने मुझे सेंड किए सिंथेटिक वाले। कल तुम कॉपी करते हैं, बट मैं तुम्हारे वाले भी करा देती हाँ जी। हूँ। मैं ये कह रही हूँ हमारे जो क्वेश्चन है वो डिवाइस पे ले लूँ फोन से ना। गिव मी फ्यू हाँ हाँ, सेकेंड्स। यस मैम श्योर। इसमें एक रिकॉर्डिंग सेक्शन भी होगा, तो उसमें तुम डायरेक्ट रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। उसमें डाउनलोड करने वगैरह की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ओके। और साथ में स्टडी मटेरियल में मैं नोट्स अपलोड कर दूंगी। ओके। यस तो मैम। सिंथेटिक डिवीजन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन है लाइक जो विदाउट एक्चुअल डिवीजन वाला है ना, वो भी इसी के थ्रू है, बस उसमें मेंशन नहीं है, बट हमें एक्चुअल ये सिंथेटिक डिवीजन ही यूज करना है। लेट px and qx be two polynomials. Sorry.
and px is divided by qx and qx is equal to px ये कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है और ये डिवाइजर गिवन लेट qx is equal to x plus a to divide px by qx using synthetic division. Put qx is equal to 0. It means पहले हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे. It means कि x plus a को 0 के इक्वल पुट करेंगे. As that x plus a is equal to 0 and x is equal to minus a put in px. मीन्स कि यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और वो फिर हम x के प्लेस पर पुट कर देंगे. यही सिंथेटिक डिवीजन है. अगर ये कंप्लीटली डिवाइड करेगा, अगर मैं ये शो करना है कि ये qx इसको कंप्लीटली डिवाइड करे, देयर इज नो रिमाइंडर, तो ये px क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी. ओके अगर इसकी नॉन जीरो वैल्यू आती है दैट मींस दैट इज रिमाइंडर. गॉट इट? हाँ, तो हम इसमें एक्चुअल यहाँ से कर लेते हैं क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन ही कर लेते हैं. Without actual division, find the remainder when x to the power 4 minus 3x square minus x minus 6 is divided by x plus 3. Question. That px is equal to x to the power 4. इन दोनों को ही टू पॉलिनोमियल्स इक्वल ले लेंगे. माइनस 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 qx is equal to x plus 3 to divide px by qx using synthetic division. Put qx is equal to 0. It means x plus 3 is equal to 0. Or we have x is equal to minus 3. Put in px. ये क्लियर है? ऑल स्टेप्स क्लियर है? अब हम ये x इज इक्वल टू माइनस 3 इसमें पुट कर देंगे px में. ठीक है. इट मीन्स के x के प्लेस पर हमें px में माइनस 3 पुट करना है, तो हम यहाँ p माइनस 3 ले लेंगे विच इज इक्वल टू माइनस 3 टू द पावर 4 माइनस 3 टू द पावर 2 माइनस 3 माइनस 6. क्लियर? ये 81 हो गया माइनस ये 27 प्लस 3 माइनस 6. $84 और माइनस 33. रिमाइंडर आ जाएगा 51. ओके ये जो वैल्यू होगी दैट इज रिमाइंडर. मैम बट जैसे इसमें बोला है विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड रिमाइंडर. हाँ ये यस एक्सरसाइज है. एग्जैक्टली. हाँ बोलो. ये वाली एक्सरसाइज जो है सिंथेटिक डिवीजन से पहले वाली है, तो मुझे लगता है कि जैसे इसे रिमाइंडर थ्योरम से करना चाहे तो कैसे करेंगे?
अच्छा, रिमाइंडर थ्योरम से, ठीक है। जैसे ये वाला जो टॉपिक था जिसकी एक्सरसाइज है, ये हाँ हाँ हमारी फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड थी मेन। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बता देती हूँ। एक्चुअल डिवीजन तो एक्चुअली क्या है कि जो हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं ना, दैट इज एक्चुअल डिवीजन। हाँ ठीक है, हाँ हाँ। मैं रिमाइंडर थ्योरम और ये करा देती हूँ तुम्हें, ठीक है। हम्म रिलेटेड टू तो ये सेम ही है, जैसे हमने किया है सेम ही है। और मैं एक बार फिर से इसमें रिलेशन दिखा देती हूँ, हम्म। ठीक है। यही सेम क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम से करवा रहे हो ना? मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पर जैसे हम सिंथेटिक डिवीजन वर्ड यूज कर रहे हैं ना, मीनिंग हम्म इज सेम, यानी कि ये इसी को, यानी कि हम यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम ही यूज कर रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम के अच्छा अंदर ही है ये सिंथेटिक डिवीजन। ओके, अच्छा। रिमाइंडर ओके। थ्योरम के अंदर ही ये सिंथेटिक डिवीजन है, और फैक्टर थ्योरम भी वही है। मैं एक बार तो मैं एक्सप्रेस हम्म कर देती हूँ। और जैसे कि मैंने यहाँ पर मैं एक फॉर्मूले की फॉर्म में दिखाया था ये सिंथेटिक डिवीजन, तो है तो ये रिमाइंडर। और फैक्टर थ्योरम क्या है, लो एक्स प्लस ए अगर इसका फैक्टर होगा हम्म तो ऑब्वियसली ये जो हम्म p माइनस ए आ जाएगा, जो हम यहाँ पुट करेंगे पोलिनोमियल में, हम्म। तो ये 0 हो जाएगा। अगर ये फैक्टर है हाँ। तो फैक्टर है, इट मीन्स कि इसको हम्म कंप्लीटली डिवाइड करा है, देयर इज नो रिमाइंडर, ठीक है। हम्म बट एक्चुअल में हम्म हम रिमाइंडर थ्योरम को यूज करते हैं, उसी में ये जो वे है डिवीजन का, इसी हम्म को हम सिंथेटिक हम्म। डिवीजन कहते हैं, ठीक है। अच्छा थ्योरम मीन्स कि वहां पे रिमाइंडर 0 होगा। तो ये तीनों चीजें हम्म। एक ही के अंदर आती हैं, ठीक है। तो मैं एक बार अच्छा एक्सप्रेस कर अच्छा। देती हूँ, वे यही है, हाँ। ठीक है। फैक्टर या ओके। रिमाइंडर थ्योरम में भी हमें यही करना है, ये हम रिमाइंडर थ्योरम अच्छा। ही यूज कर रहे हैं, बट रिमाइंडर थ्योरम के अंदर ही ये हमारा सिंथेटिक डिवीजन है। एक्चुअल डिवीजन क्यों नहीं है? हम्म। एक्चुअल डिवीजन मीन्स कि हम जो डिवाइड करते हैं, जो लॉन्ग डिवीजन वाला ये वाला जो मेथड है, हम इस तरह से डिवाइड करते हैं, वो एक्चुअल डिवीजन है। और यहाँ हम करते वैल्यू हैं वो पुट नाइन्थ करके तक जो जो हम करते कर हैं। रहे हैं, हाँ, तो ये सिंथेटिक डिवीजन। ओके, हम्म। मतलब चलो जैसे मैं ये क्लियर। ऊपर लिखा हुआ है कि विदाउट हाँ, एक्चुअल डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर यस, व्हेन, तो पेपर में अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो यही करना है। यही करना है ऑब्वियसली। हम्म तो मैं एक बार रिमाइंडर थ्योरम को भी करा दूं। हम्म रिमाइंडर थ्योरम, इसके अंदर फैक्टर थ्योरम भी आ जाएगी, और इस सिंथेटिक हम्म डिवीजन भी मैं इसके अंदर फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। हम्म लेट पी एक्स बी एनी पोलिनोमियल and it is divided by x माइनस ए। एक्स प्लस ए लोगे तो माइनस आ जाए, और कुछ नहीं है, एक्स प्लस ए भी ले सकते हो। हाँ। देन पी ए इज रिमाइंडर, हम्म ठीक है। यानी कि x की जगह पर हम a पुट कर देंगे, ऑब्वियसली इसको हम्म इक्वल टू 0 लेके क्या करेंगे, 0 के वे यूज कर रहे हैं जो मैंने फॉर्मूले में बताया था। और फिर x इज हम्म इक्वल टू a आ जाएगा, उसको हम यहाँ पर x की जगह पर पुट करेंगे, तो जो भी वैल्यू हम्म आएगी वो रिमाइंडर होगी। क्लियर? हम्म। यही एफ ए इज इक्वल्स टू आर। यस एफ ए इज इक्वल। यस। अगर हम पी एक्स ले रहे हैं पोलिनोमियल, अदरवाइज अगर हम फंक्शन के फॉर्म में यूज कर एफ एक्स ले लेंगे।
ठीक है, हाँ। यहाँ पर एफ पे आ जाएगा। ओके, यस मैम। और फैक्टर थ्योरम क्या है कि इफ यहीं पर आ जाएगी फैक्टर थ्योरम, ये रिमाइंडर थ्योरम का ही दूसरी फॉर्म समझ लो। हाँ। फैक्टर थ्योरम में क्या है, इफ x minus a is a factor of fx, then f a is equal to 0। ठीक है, अगर ये इसका फैक्टर है तो कंप्लीटली डिवाइड, इस कंडीशन में क्या होगा, जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। हाँ। ओके, और ऑब्वियसली ये हम सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू ही करेंगे। मतलब इसका ये मतलब हुआ कि a इज द रूट ऑफ एफ एक्स। देखो इसको फैक्टर कह सकते हो, ठीक है, x माइनस ए को फैक्टर कहोगे, x इज इक्वल टू ए क्या है, इसका रूट हो जाएगा। ठीक है, अगर x माइनस ए इसका फैक्टर है तो x इज इक्वल टू ए क्या होगा, इसका रूट होगा। ओके, रूट। बस, यस, मैम वैसे क्लियर। जैसे स्कूल लेवल पे तो क्वेश्चन, हाँ क्लियर। बोलो बोलो। मैम मैं कह रही थी जैसे स्कूल लेवल पे तो सिर्फ क्वेश्चंस क्वेश्चंस आते हैं, अब तो फिर थ्योरम्स भी आ जाती है ना डायरेक्ट लिखने को हाँ, पीएससी में। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। तो हम क्या करेंगे कि जैसे हम ये क्वेश्चन जो भी दे रहे हैं वो तो करेंगे ही, पास्ट पेपर्स को भी फॉलो करके चलेंगे ना, तो जिससे हमारा कुछ भी ना छूटे, बिल्कुल। वो तो जो हाँ। कराएंगे वो कराएंगे ही। क्योंकि बहुत सारा हाँ। जंप अप करके करवाते हैं, जो सारा है ना वो नहीं कराएंगे। ठीक है, तो उनको तो हाँ। क्या है कि सिलेबस कवर कराना होता है, तो बट हमें तो थोरोली सारा करना है, तो हम पास्ट पेपर्स को बिल्कुल। भी कवर करके चलेंगे कि पास्ट पेपर्स में जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। हम्म, हाँ। मैम एक क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 3 भेजा है। अच्छा, मैं इससे देखती हूँ आप अभी। एक बार, हाँ इससे भी आप एक बार सिंथेटिक डिवीजन से बता दीजिए, और वो वाला मेथड वो नहीं, मतलब टिपिकल टेबल की फॉर्म में करते हैं। एक मिनट चेक कर लूँ, कौन सा है, थर्ड वाला। हाँ। हाँ, ये 18 की पावर 18x की पावर 10 प्लस हाँ। 19x की पावर 5 अच्छा, वाला। ये बिग बोथ क्या है, क्या मेंशन है ये, जो लॉन्ग डिवीजन मैम वो, मेथड से। नहीं नहीं, वो रिमाइंडर थ्योरम वाला वो तो अब आपने समझा दिया तो मैं कर लूंगी। एक वो हाँ, सिंथेटिक डिवीजन से इसको बता दीजिए। वो वाला नहीं होता, वो जब हम टेबल बना के प्रॉपर करते हैं, ऐसे करके मैं फॉर्मेट भेज देती हूँ। लाइक दिस। नहीं नहीं, मैं भेजती हूँ, अभी एक मिनट, भेजती हूँ। जो हम जो हमारा लाइक यूजुअल जो फॉर्म है वो। हाँ बोलो। मैम मैंने भेजी है आपको। एक सेकंड में चेक करूँ। ठीक है, ये मैं कर दूंगी। ठीक है, किस क्वेश्चन को करना है। अच्छा, मैम जो तुमने वही, सेंड, अच्छा अच्छा मेंशन कर रखा है, ठीक है ठीक है। हाँ वो 3 जो था ना, 18x रेज़ टू द पावर 10। ठीक है ठीक है।
6 के करवाती हूँ। क्वेश्चन है ओके 18x to the power 10 थर्ड बोला प्लस 19x to the power 5 plus 1 and divided by x plus 1। तो हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड से हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि इसके कोफिशिएंट्स को लिख लेंगे। ठीक है, जो पावर्स हैं उसके कोफिशिएंट्स। हाँ, यहाँ पे मुझे दिक्कत ये थी, डायरेक्ट एक्स रेज टू द पावर 10 के बाद एक्स रेज टू द पावर 5 दे दिया, और हम ये कहते हैं कि अगर आपको ऐसे टर्म्स ना गिवन हो, जैसे एक्स की रेज टू द पावर 9 नहीं है, 8 नहीं है, 7 नहीं है, तो उसकी जगह फिर जीरो हाँ लिखना होता है। और यस फिर मुझे लगा कि फिर हाँ बोलो। ऐसे तो बहुत खिंच जाएगा क्वेश्चन। हम्म तो वही तरीका है करने का, जीरो जीरो लिखना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो हम वही लिखेंगे। ये है 18give me few seconds तो give me few
Hello. Okay, let's start. Hello. Can you hear me? Yes, ma'am. Okay. तो तुम इसके सारे कोफिशिएंट 0 0 करके भी लिख सकते हो। इसमें मैं मेन हमारा एम क्या है, लाइक कि हमें किसी भी एक टर्म को यहाँ पर रिड्यूस टू 0 करना होता है। हमें लाइक वैसे ही लेना है जैसे हम अभी प्रीवियस ले रहे थे, ठीक है। इसको इक्वल टू 0 पुट करके x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, ठीक है। हाँ। फिर हम क्या करेंगे कि इनमें से किसी एक के भी कोफिशिएंट को हमें इक्वल टू 0 करना है, ठीक है। जो भी हो सकते हैं, हाँ। जितने भी टाइम्स में हो सकते हैं, ठीक है। तो जो लेफ्ट ओवर होगा वो फिर हमारा रिमाइंडर, ठीक है। फिर हम उसको हाँ, इसमें ऑल को लिखना है तो लिख सकते हो, बट मैंडेटरी नहीं है। बट जैसे कि इसमें बहुत सारे लिखने पड़ेंगे, जैसे एक दो मिसिंग है बीच में तो कर भी लोगे। सारा लिख लेते हो वेल एंड गुड, बट इसमें मेनी है। देखो तुम्हें 5 इधर लिखने पड़ेंगे, फिर इधर भी करने हैं, ओके। तो मेन एम हमारा क्या है कि इसमें किसी के भी कोफिशिएंट को हमें 0 रिड्यूस टू 0 करना है। तो जो लेफ्ट ओवर है फिर वो हम एक्सप्रेशन में हम एक्सप्रेस कर देंगे कि ये वही लेफ्ट, वाला सेम, वही जो आपने अभी मुझे एक्सप्लेन किया ऊपर। कौन सा? मतलब जो ऊपर आप बता रहे थे हाँ, वही ना, जैसे वहां पे ये रिड्यूस किया था आपने और रिमाइंडर फिर 51 आया था शायद। यस यस एग्जैक्टली ये वाला यही क्वेश्चन करना है ना। नहीं, ये तो नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है। हम्म। तो हमें क्या करना है, हमारा यहाँ पर एक्सप्रेशन यहाँ पर हम करेंगे उसको उसमें रिड्यूस, लाइक एक्सप्रेशन में, ठीक है। अच्छा, इसमें और मुझे कंटेंट्स दिखा दो, क्योंकि एक वे होता है ना कि जैसे मान लो हमारे मेनी टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो उसको सीक्वेंस में करना होता है कि जैसे मैं फर्स्ट आ गया तो फिर सेकंड भी आ जाएगा। तो एक मुझे इसका या तो जो सब टॉपिक्स हैं इसके वो दिखा दो, तो मैं वन बाय वन तो मैं एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि हम बीच बीच में से करेंगे ना तो फ्लो नहीं होगा, फिर कभी कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा कभी कुछ। तो बेटर है कि एक मैम। जो भी तुम्हारे यहाँ मैथड्स हैं तो उसको मैं एक सीक्वेंस में करा दूं, फिर तुम थोरोली किसी को भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा। हम्म। हाँ, तो जो भी टॉपिक है मुझे सेंड कर दो, भले ही सिर्फ उनका इंडेक्स हो, कुछ भी हो, एक्सप्लेन तो मैं कर ही दूंगी मैम 2 3 ये ना तो मैं एक सीक्वेंस। दिल्ली, हाँ, हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना रीडिंग्स मिलती हैं ये। तो हम्म, रीडिंग्स में सबसे पहला मैं आपको फोटोज भेज देती हूँ जहाँ तक मैंने किया है ना। अ, हम्म, आपको मैं वो भेजती हूँ सीरियल वाइज, उससे हाँ, आपको मैं वही आइडिया हो करी थी जाएगा। कि जो भी गिवन है वो मुझे बता दो, तो मैं एक ऑर्डर में कराऊंगी तो तुम्हें भी बेटर रहेगा। हाँ। जैसे कि मान लो अगर हम माइंड में रखें कि भाई एक रिमाइंडर थ्योरम है, एक फैक्टर थ्योरम है, एक ये है, एक वो है, तो एक्चुअल में तो है तो एक ही, सिर्फ उसमें कंडीशन हाँ। अलग अलग होती है,
तो इसीलिए मैं देखना चाह रही हूँ कि वही। जो जो है वो मैं तुम्हें ऐसे ही बता दूं, तो तुम्हें इजी हो जाएगा, और फिर ये भी नहीं है कि मैं इतना सारा करना है। ठीक है, सेंड कर दूं, फिर मैं वही करा दूँ। मैम मैं आपको सीक्वेंस शेयर कर रही हूँ, सब सही ठीक है। हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये एक्सरसाइज है। ये सिंथेटिक ये डिवीजन क्वालिटी। टॉप हम्म। इस तरीके से बताया हुआ है इसमें, फिर इसका प्रूफ दिया हुआ है। जो आपने सिमिलर बताया, बस इसको ऐसे करके लिख दिया, ऊपर तो वही चीज है ना। हाँ। एफ एक्स इज इक्वल टू ए जीरो एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स एन माइनस वन, एज इट इज वही चीज है। हम्म। ठीक है, फिर करते हैं हम। हम्म। यस।
Okay, let's start. तो पहले ये कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं। रिक्वायर्ड होगा वहां पर हम 0 0 ले लेंगे, रिक्वायर्ड नहीं होगा तो नहीं लेंगे, ठीक है। 18, 19 एंड 1, 18 and 19 and 1, और हम ले रहे हैं यहाँ, क्योंकि x इज इक्वल टू क्या है, -1 है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो, गिव मी फ्यू सेकंड्स। हाँ बोलो मैम, बोलो। हाँ बोलो। मैम हम थोड़ा स्पीड अप कर सकते हैं, एक्चुअली मेरे फ़ोन भी चार्ज नहीं है। अच्छा अच्छा, तो एक काम करें, मॉर्निंग में कर लें अगर पॉसिबल है तो। मॉर्निंग में मॉर्निंग या मॉर्निंग आफ्टरनून में। में रख लें कल आफ्टरनून में या फिर मॉर्निंग में। अच्छा अच्छा, यू टर्न। ठीक है, रख लेते हैं। हाँ, तो मैम मुझे कुछ टाइम बता दूँ। चीज़ें हाँ बोलो। दोपहर में, मैम आफ्टरनून में आप बता दीजिए, 12 बजे के बाद रख लेते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हम्म। मैं 12 बजे से और मतलब 12 से 4 के बीच में रख दूंगी, ठीक है। तो मैं मॉर्निंग में हाँ, 10 o'clock 12 तक से टाइम बता दूंगी फिर तुम्हें, ठीक है। हाँ हाँ हम्म, हाँ। और एंड मैम, जो भी। हाँ बोलो। मैम एक चीज़ थी कि जैसे मैं अपनी एक्सरसाइजेज वगैरह सॉल्व करूँगी और मैं आपको भेजूँ सॉल्व करके, तो आप हम्म। चेक करके मुझे बता दोगे ना? हाँ, डेली का डेली तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन जैसे एक तुमने सैटरडे को मुझे एंटायर सेंड कर दी, ठीक है। हाँ, जो जो क्योंकि मैंने किया मैं हाँ सेंड कर दूँ, आप बता हाँ दो सही सैटरडे, गलत। हाँ जैसे कि तुम सैटरडे को क्या है कि कभी डाउट क्लास रख ली एक हमने, मंडे हुँ, टू फ्राइडे तो यूजुअली क्लासेस होती हैं, तो डेली तो हुँ, फिर चेक करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, जैसे कि तुमने हाँ, एंटायर की कुछ डाउट है तो तुमने सैटरडे को मुझे हुँ, सेंड कर दी, फिर मैं संडे को उनको हुँ, चेक कर सकती हूँ, ठीक है ना। तो हाँ, जहाँ भी नीडेड हाँ, होगा एक्सप्लेन करने के लिए वो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगी, या तुम्हें डाउट होगा वो हुँ, तुम नेक्स्ट डे पूछ भी सकते हो। अदरवाइज फिर हम आगे हाँ, बढ़ेंगे, चेक तो हो ही जाएगा, फिर तुम्हें भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने ये कर हाँ, लिया, ठीक है। हाँ, हाँ। तो हाँ, मेरे मैं थोड़े कल, से डाउट्स अभी रहते हैं। हाँ कोई बात नहीं, तो मुझे जो भी है मुझे सेंड कर देना इस चैप्टर से या इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। हुँ, तो कल फिर थोड़ा सा हम वो स्पीड में भी कर लेंगे, मैं पहले हाँ, से आफ्टरनून में करेंगे, अभी क्या है कि थोड़ा 11 o'clock तो होने ही वाले हैं, तो ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर हाँ, सकते, राइट। मैं हुँ, फिर तुम्हें एक हाँ, हाँ, सीक्वेंस में करा दूंगी, इसमें जो भी आगे पीछे दे रखा है जो भी रिक्वायर्ड है इसके लिए, क्योंकि हुँ, और भी थोड़ा सा हमें और भी जानना है वो रिक्वायर्ड है, तो पहले हम वो सारा कर लेंगे, उसके बाद फिर तुम हुँ, स्मूथली इसको कर लेना, ओके। हाँ, हाँ। हाँ, अ, जो इसके मैम ये जो ट्रिक्स एंड टिप्स हैं। 2-3 हुँ, हुँ। हाँ बोलो। ये जो 2-3 क्वेश्चंस मेरे रह गए हैं, हाँ ये ये भी कल हो जाएँगे ना? हाँ हाँ ठीक है, मुझे मेंशन कर दो, 1 मिनट मुझे मेंशन करो कौन कौन से, मैंने मुझे एक भेज बार दिए। पिंक कर दो। हाँ, हाँ, पिन ठीक है कर देती हूँ। एंड मैम ठीक है। मेरी मदर आपसे एक बार बात करना चाह रही थी। हम्म, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात इसीलिए क्योंकि ऐसे कभी वो नहीं किया ना कि ऐप से खुद ही वो कराओ रिसर्च वगैरह, तो उनको थोड़ा है कि बात हो जाए एक बार। ठीक है, कोई बात नहीं।
हम्म। तो तो मैं मैं कल कॉल पे बात कर कर लूँ या लूंगी। अभी करवा दूँ? हाँ, कभी भी करा सकते हैं। मैं अभी करवा देती हूँ, फिर मैं कल आराम से क्लास ही ले लूँगी, ठीक है। अपना फिक्स कर हाँ, दूँगी मैं कि कॉल पे कर लूंगी, ठीक है। हाँ, हाँ। ओके।